मैं इस मंच से सबसे पहले केदार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पे मान और सम्मान दिया और मंच पे ला करके बैठा है। और दूसरा, मैं यहाँ जो प्रेरित होके आया हूँ तो मेरे राजनीतिक गुरु है रमाशंकर राय, एडवोकेट रमाशंकर राय, मैं उनके मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं उनके इससे आया हूँ। और मेरे मित्र हैं शंभू यादव, मैं इनके इससे आया हूँ। तो मैं बहुत सारी चीजें सुना हूँ। तो मेरा नाम मोहम्मद कफील अहमद हुआ, मैं मीनापुर से का रहने वाला हूँ, मुकसूदपुर पंचायत का। मैं MBA इन फाइनेंस किए हुआ हूँ ELN मिश्रा से। और मैं अभी अपना व्यवसाय करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं MBA करने गया था तो मेरे सीनियर पूछे थे कि ये बताओ कि तुम MBA क्यों करने आए हो। वहाँ ये लगता था जो कि जिसको कहते रहेंगी, तो उसमें लोग लिए। तो मैंने यही कहा था कि मेरा पढ़ने का मकसद ही यही है कि मेरे अपनी जात से, अपनी इंसानियत से किसी का अगर फायदा नहीं हो सकता है तो उस जात को हमसे नुकसान ना हो। मेरे जिंदगी का सिद्धांत, और मैं अपनी जिंदगी के सिद्धांत को इसी मूल आधार पर मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूँ कि हमसे किसी को अगर फायदा नहीं हो तो हमें से नुकसान नहीं हो। एक बड़े भाई हमारे बोल रहे थे कि इसमें मुसलमानों को जोड़ना है। मुसलमान जुड़े हुए हैं, उनका स्टैंड क्लियर है। कभी भी ऐसा नहीं सुने होइएगा कि अगड़ा या पिछड़ा मुसलमान जो भी है वो आपके आरक्षण का विरोध नहीं करता है। आरक्षण का मुसलमान विरोध नहीं करता है, उसका स्टैंड क्लियर है। जो आरक्षण को बचाएगा, जो संविधान को बचाएगा, बाबा साहेब के संविधान को बचाएगा, उसी को वोट देगा। जो हमारे समाज में दलाल है 10%, जैसे हम लोग ओवैसी को भी कहते हैं ये दलाल है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं बिहार में। इसलिए जो हमारे भटक जाते हैं, जो कहते हैं कट्टरवाद, वो कट्टरवाद बढ़ा करके लोगों को बरगला करके वो अपनी वोट ले लेते हैं और सत्ता सेक लेते हैं। नहीं तो वो उनके बरगलाने में हमारे मुसलमान लोग नहीं आते हैं। यही हाल इनका यूपी में हुआ, यही हाल इनका, ये बंगाल भी गए थे लेकिन वहां क्या परसेंटेज रहा वोट का। इसलिए हमारे मुसलमानों का स्टैंड पूरी भारत में स्टैंड क्लियर है कि जो संविधान को बचाएगा हम उसी के साथ खड़े रहेंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक, आखिरी खून तक हम इसको सींचेंगे। अब संविधान में आरक्षण हो या किसी भी बात का मुद्दा हो, उस सब पे हम अपने आप से और हम अपने इससे उसका समर्थन करते हैं। ये हम लोगों का स्टैंड है। हम अपनी समाज की बातों को आपके पास हम ये रख रहे हैं क्योंकि हमने समाज में घूमा है, समाज के अंदर हम ये चीज देखे हैं। जो हमको आज ये मंच मिला है GPSS का जो आरक्षण की बात, तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं कि हमारे समाज का स्टैंड एकदम बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ 10% लोग हमारे समाज को जो बरगला रहे हैं और कट्टरपंथ का उनको झांसा दे करके अपनी सत्ता को सेक ले रहे हैं और झांसे में कुछ नौजवान मेरे आ जा रहे हैं। लेकिन 90% लोग एकदम स्टैंड क्लियर है और हमेशा रहेगा। ये हमारी उम्मीद है कि हमारे समाज से और हमारे संगठन भी काम इस पे करते हैं। जो हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक तबलीगी जमात का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तबलीगी जमात गलत नहीं है। तबलीगी जमात तो ऐसी चीज है कि जो आप गंदा कर देंगे, कहीं पे पाखाना कर देंगे तो वो साफ करेंगे। आप अगर पानी से ये है तो वो अपने ना खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे। ऐसा काम था, लेकिन उसको गलत। यही तबलीगी जमात का स्टैंड क्लियर है कि लोगों में जाके शिक्षा को ये कि हर हाल में शिक्षा लो। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। जो शिक्षित होगा वही अपने हक को, अपने कर्तव्य को भी जानेगा, उसको पालन करेगा और वही अपने कर्तव्य का निवारण भी करेगा, वही संविधान को भी जानेगा और देश का हम पर क्या कर्तव्य है, हम देश के प्रति क्या करेंगे, इसका भी वही पूरा करेगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। तहे दिल से मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप
हमें इस मंच से ये बोलने का मौका दिया। मैं सबों का फिर से एक बार और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बीपीएसएस संगठन और इस मंच का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात और कहना रह गया। एक बात ये है कि जैसे हम लोग किलो तोलते हैं ना, किलो 5 किलो जब तोलना होता है तो हम लोग ढेरी में लगाते हैं तराजू लगाते हैं, तो जब नहीं होता है तो 2 किलो 1 किलो होते होते फिर ये बाद में एक हम प्याज रखते हैं तो 5 किलो पूर जाता है। वही हाल ये संगठन है। हम लोग अपने आप को कमजोर नहीं समझे। आज जितने लोग आए हैं ये अपने आप को कमजोर नहीं समझे, इसलिए कि कल हो करके आप लोगों की बात ये आबो हवा में रहेगी तो कल जैसे आज हम लोग एनडीटीवी खोलते हैं उसका न्यूज मिल जाता है, वैसे ही आप लोगों की बात जो है ये वायुमंडल में घूम रहा है। जो आदमी लेना चाहेगा वो ले सकता है और इसी के साथ ये संगठन आगे की ओर बढ़ेगा और बहुत आगे की ओर बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों को निराश नहीं होना है कि कम लोग आए हैं, इससे निराशा नहीं होना है। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय 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 भारत, जय संविधान।